Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today I am going to solve question number 3. क्वेश्चन 3 में बच्चों चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्सेज आर। हमें जो पॉइंट्स गिवन है बच्चों, ये वाले पॉइंट्स 1 2 3 ये सारे पॉइंट्स जो गिवन है ये वर्सेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्सेज हैं, एसोसिएट ट्रायंगल के वर्सेज हैं, राइट एंगल के वर्सेज हैं या स्केल एंड ट्रायंगल के वर्सेज हैं। ये जो हमें वर्सेज गिवन है, ये वाले वर्सेज गिवन है, ठीक है, कि ये किसके हैं, ठीक है। इसके लिए हमने चेक करना है पहले बच्चे, इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अगर तीनों आंसर सेम आ गए तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों सेम आए तो। अगर बच्चों दो सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेज ऑफ एसोसिएट ट्रायंगल। और फार्मूला लगा के चेक करेंगे, अगर बच्चों लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्सेज है। अगर तीनों आंसर डिफरेंट आ गए, स्केल का मतलब डिफरेंट आ गए, ठीक है, तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेज ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें ये वर्सेज गिवन है, हम इनको कर लेते हैं उसी तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, 1 2 किए हैं। हम कहते हैं कि ये वर्सेज जो है पहले लेट ये ए के वर्सेज हैं 2 और 3, ये हमारे पास बी के वर्सेज हो गए, लेट कर लेते हैं, और ये हम कहते हैं कि ये सी के वर्सेज है, ठीक है। इन तीनों में बच्चों हम पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हम पहले ए बी, फिर बी सी जिस तरह पीछे किए थे, और सी ए, इन तीनों पॉइंट्स में डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ये किसके वर्सेज हैं। हम करते हैं पहले हम ए बी वाला फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू है 2 और 3, ए के वर्सेज हो गए, बी के वर्सेज हैं 5 और 3। ए और बी पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाने जा रहे हैं पहले। ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 हो गया बच्चों 3 का स्क्वायर, और 3 माइनस 0 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 0, ये आ जाएगा √9। ये आ गया हमारे पास बच्चों √9 आ गया। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया ना, ठीक है। अब हमने बी सी का देखना है। बी की वैल्यू है 5 वर्सेज है 5 और 3, और सी के वर्सेज हैं 2 और 1। इन दोनों में डिस्टेंस लगाएंगे बी सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और √। x2 ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और √। ये हो जाएगा -3। 5 माइनस 2 ग्रेटर के साथ माइनस है, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और 3 में से 1 गए -2, ग्रेटर के साथ माइनस है ना, इसलिए माइनस लगा लिया। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस खत्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है। जब स्क्वायर लेते हैं माइनस खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा √13। हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई, इन दोनों में डिस्टेंस लगा लिया, √13 आ गया। अब हमने सी और ए में हमने निकालना है। सी के वर्सेज हैं 2 और 1, और ए के वर्सेज हैं 2 और 3। इन दोनों पे डिस्टेंस लगाएंगे बच्चों और पॉइंट्स निकाल लेंगे। सी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और √। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, और 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर हो गया 0, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया हमारे पास √4 आ गया। अब हमारे पास बच्चों तीनों आंसर आ गए हैं। सबसे पहले हमने देखना था यहाँ पे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, पहले चेक करते हैं इक्विलेटरल है या नहीं। ये तीन आंसर आ गए हैं हमारे पास। एक हमारे पास बच्चों आया √9 आया, एक √13 आया और √4 आया, ठीक है। सीक्वेंस से देखना है। सबसे पहले हमने देखना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। देखो तीनों आंसर डिफरेंट है ना, ये इक्विलेटरल तो नहीं हो सकती, ठीक है।
फिर हमें ये चेक करना है कि एसोसिएट ट्रायंगल है या नहीं है। एसोसिएट ट्रायंगल के लिए दो आंसर इक्वल होने चाहिए। अब ये 9 है, ये 13 है और ये 4 है, ये भी एसोसिएट नहीं हो सकती। अब पहले हमने राइट एंगल चेक करना है, स्केलन बाद में चेक करना है, ठीक है बच्चों, सीक्वेंस से चेक करना है, ठीक है, देखो ना, सीक्वेंस से चेक करना है। पहले इक्विलेटरल देखनी है, फिर एसोसिएट देखनी है, फिर राइट देखनी है, फिर जाके स्केलन देखनी है। अब हमने देखना है कि राइट एंगल है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं राइट एंगल के लिए। फॉर राइट ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, राइट ट्राइंगल के लिए हमने फार्मूला लगाना है, जो ग्रेटर आंसर है उसको एक तरफ रखना है, ठीक है। ग्रेटर है 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी का, इधर स्केयर लगा के देखना है, बी सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए बी का होल स्केयर और सी ए का होल स्केयर। बच्चों जब हम देखते थे ना कोलिनियर के लिए हम ग्रेटर आंसर लेफ्ट एक साइड पे रखते थे, लेफ्ट साइड पे, और दोनों आंसर राइट साइड पे रखते थे। उनके ऊपर स्केयर नहीं लगाते थे, उनके ऊपर हमने स्केयर नहीं लगाते थे। लेकिन जब राइट एंगल देखना है ना, राइट एंगल के लिए बच्चों इनके ऊपर स्केयर लगाना है, याद रखना है, ठीक है। जब हमने राइट एंगल को चेक करना है तो इनके ऊपर स्केयर लगाना है। अब बी सी का आंसर आया हमारे पास 13 अंडर रूट 13 का होल स्केयर। ए बी का आंसर आया अंडर रूट 9 और इसका ऊपर स्केयर लगा देंगे, और सी ए का आंसर आया अंडर रूट 4 और इसका स्केयर लगा देंगे। ये स्केयर काट के बच्चों ये हमारे पास होगा 13 इज इक्वल टू 9 प्लस 4, 13 इज इक्वल टू 13। दोनों तरफ बच्चों आंसर इक्वल आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये प्रूव हो गया द गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स है बच्चों, द गिवन पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल, वर्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये हमारे पास जो वर्सेस हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्सेस हैं। किसके ट्राइंगल के वर्सेस हैं? राइट ट्राइंगल के। क्यों? हमने फार्मूले से प्रूव कर लिया और इससे हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब है कि ये वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल है। अच्छा बच्चों, इन्हीं पार्ट्स में नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, आल्सो फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इन ईच। हर एक केस में हमने इनका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पहले तो हमें ये चेक करना है ना कि कौन सी ट्राइंगल है, उसके बाद हमने ये भी फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो अभी हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर के लिए तीनों साइड्स को प्लस कर लेते हैं। तीनों साइड जो वैल्यू आएंगे ना उनको हम प्लस कर लेंगे, वो पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह देखो ये ट्राइंगल है ना, ये हो गया ए बी और सी, इनको और इन तीनों को प्लस करते हैं, वो पेरीमीटर आ जाता है। हमारे पास ए बी की वैल्यू आई थी बच्चों अंडर रूट, ये हो गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। ए बी का आंसर आया था अंडर रूट 9, बी सी का आंसर आया था अंडर रूट 13 और सी का आया था, सी ए का आंसर अंडर रूट 4। अब 9 का अंडर रूट बच्चा 3 हो गया, 13 का अंडर रूट नहीं आ सकता और 4 का अंडर रूट हो गया 2। हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 13, 5 प्लस अंडर रूट 13। ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का पेरीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। इसके आगे कोई भी यूनिट जो होती है वो लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिट्स नहीं है ना, तो यहाँ पे अगर कोई यूनिट हो सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर हो तो मीटर लिखते हैं। यूनिट का मतलब है कोई भी यूनिट हो तो हम लिखते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें भी ये चीज़ें हमने चेक करना है कि कौन सी ट्राइंगल है ना। हम इसको भी लेट करते हैं कि ये हमारे पास ए के वर्सेस है, ये हमारे पास बी के वर्सेस हैं और ये हमारे पास सी के वर्सेस है। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी में डिस्टेंस और सी ए में डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ए और बी में हम निकालेंगे डिस्टेंस। ए के पॉइंट्स हैं 0 और 0 और बी के पॉइंट्स हैं 1 और अंडर रूट 3। ए बी में डिस्टेंस लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी बच्चों 1 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 माइनस y1 की वैल्यू होगी 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 0 बच्चों हो गए 1 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 माइनस 0 अंडर रूट 3 का
होल स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस ये और ये कट गया तो प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों √4। √4 ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस लगा के तो हमने ए बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। अब हमने बी और सी में डिस्टेंस लगाएंगे। बी की वैल्यू है 1 और √3 और सी की वैल्यू है 2 और 0। सी और ए में डिस्टेंस लगाएंगे, बी सी में सॉरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट x1 y1 x2 y2, x2 वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये बच्चों हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया √4 आ गया। ये हमने बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया। ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब हमने सी और ए में डिस्टेंस लगाना है। सी की वैल्यू है 2 और 0 और ए की है 0 और 0। सी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट x1 y1 x2 और y2। अब जो आपको आ जाना चाहिए फार्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और ये 0 का होल स्क्वायर। -2 का जब स्क्वायर लेंगे बच्चों हो गया 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये आंसर आएगा √4 आ गया। अब यहाँ पे हमने चेक करना है, हमारे पास जो आंसर आए हैं उनको चेक करना है। अब देखो ए बी का भी आंसर जो आया था बच्चों √4, बी सी का भी आंसर आया था √4 और सी ए का भी आंसर आया था √4। तीनों के वर्सेस इक्वल आए हैं ना, ठीक हो, तीनों के जो आंसर आए हैं वो इक्वल आए हैं ना, ठीक है। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव द गिवन points are the verses of कौन सी ट्राइंगल है बच्चों, तीनों इक्वल है, इक्वलेट्रियल ट्राइंगल, इक्वलेट्रियल ट्राइंगल। कि हमें जो वर्सेस गिवन है बच्चों इक्वलेट्रियल ट्राइंगल के वर्सेस गिवन है, ठीक है। और अभी हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है, अभी हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी ए। तीनों का आंसर जो है बच्चों प्लस करेंगे, ये भी √4, ये भी √4 और ये भी √4। अब 4 का अंडर ले सकते हैं, 2 + 2 + 2 ये आएगा 6 और आगे लिख देंगे यूनिट। यूनिट का मतलब कोई भी यूनिट आ सकती है बच्चों। ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 0 और 1 एक कोऑर्डिनेट्स हैं, 8 और 4 और 0 और 8, 0 और 8। इसी को हम इसी तरह लेट कर लेते हैं। लेट ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट हो गए, ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट हो गए और ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों। हम पहले वही ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी में डिस्टेंस निकालेंगे और सी ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे सी ए में, ठीक है। सबसे पहले हम ए और बी में डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 0 और 1 या ए के कोऑर्डिनेट्स, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 4। इन दोनों में डिस्टेंस निकालना है हमने। ए बी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। ये x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 8, x1 की वैल्यू है 0, 8 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 0 होता है 8 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों।
8 का स्क्वायर हो गया 64 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 73 अंडर रूट। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हमने बी और सी में डिस्टेंस निकालना है। बी की वैल्यू है 8 एंड 4 बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 8। बी सी डिस्टेंस फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। ये x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 0, x1 की वैल्यू होगी 8, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 8 माइनस y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 8 ये हो गया -8 का स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये हमारे बच्चों आ गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 ए भी आ गया, बी सी आ गया। अब हमने सी और ए निकालना है। सी की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 8, ए के पॉइंट्स हैं 0 और 1, तो हम लिखेंगे सी ए। इनमें डिस्टेंस निकालना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों फर्दर आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। ये x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 0, x1 की वैल्यू होगी -0 का होल स्क्वायर, y2 हो गया 1 माइनस y1 हो गया 8, 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। ये हो गया 0 प्लस अंडर 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया अंडर रूट 49 आ गया बच्चों। ये सी ए का आ गया, ठीक है। हमने ए बी में डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी और सी ए निकाल लिए। अब हमने ये चेक करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट वर्टिसेस हैं या एसोसिएट्स के हैं या राइट एंगल के हैं या स्केलन के हैं बच्चों। सबसे पहले हमने देखना है, अब देखो अगर तीनों के आंसर सेम आए ना तो ये हमारे पास इक्विलेटरल होती है ना, ठीक है। अब हमारे पास एक आंसर आया अंडर रूट 73, दूसरा आया अंडर रूट 80, तीसरा आया है अंडर रूट 49। इसका मतलब है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं आए ना, ठीक है। और आइसोसेलेस भी नहीं हो सकती क्योंकि दो आंसर भी नहीं इक्वल आए। अब हमने पहले देखना है राइट एंगल है या नहीं है, ठीक है। पहले हम राइट एंगल देखेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर राइट एंगल ना होगी तो फिर कौन सी हो जाएगी फिर, ठीक है। फॉर राइट एंगल, फॉर राइट ट्राइंगल, पहले हम राइट ट्राइंगल देखते हैं कि ये है या नहीं है, ठीक है। हमारे पास तीन आंसर है ना, एक 73, 80 और 49, तो हमारे पास बी सी जो है वो 80 है। हम यहाँ लिखेंगे बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये लगा दो या ब्रैकेट इस तरह लगा दो, बात एक ही है, ठीक है। इस तरह लगा दो या इस तरह लगा दो, एक ही बात है। अब बी सी की हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट 80, ए बी की वैल्यू है बच्चों अंडर रूट 73 और सी की है की वैल्यू है अंडर रूट 49 का होल स्क्वायर। ये सब के अंडर रूट कट गए, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 73 प्लस 49। 80 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 9 और 3 12, 2 और 1 कैरी 4 3 7 7 4 11 और 122 बच्चों। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये राइट वी एंगल, ये राइट ट्राइंगल भी नहीं है बच्चों। तो तीनों से आंसर डिफरेंट है ना, तो हम लिखेंगे सो दीज आर द, सो दीज पॉइंट्स आर, ये समझो, सो दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलन ट्राइंगल बच्चों, वर्टिसेस ऑफ स्केलन ट्राइंगल।
स्केलन ट्राइंगल वो होती है जिसमें तीनों आंसर डिफरेंट होते हैं। अब आप देख लें तीनों आंसर डिफरेंट हैं, तीनों आंसर डिफरेंट है बच्चों। ये एक 73 है, एक 80 है और एक 49 है, तो इसलिए ये स्केलन ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें पेरीमीटर भी हमने फाइंड करना है। पेरीमीटर भी हमने फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है बच्चों, तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AB प्लस साइड BC और प्लस साइड CA, तीनों की जो साइड आई हैं उन सारों को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास पेरीमीटर आएगा। AB का आंसर है बच्चों √73। ठीक है, इसी तरह BC का आंसर जो आया वो हम लिख लेते हैं √80 और CA का आंसर आया √49 बच्चों। अच्छा बच्चों, आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है आपने। ठीक है, √73, अब इसको हम पॉइंट्स में ले आते हैं। √3 8.54 कर लें, 80 का √ लेंगे 8.94 आ गया और 49 का हो गया 7 आ गया, 49 का 7 बच्चों। इन सारों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 24.48 आगे यूनिट आ गया। ठीक है, यूनिट्स कोई भी हो सकती है। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन गिवन हो तो सेंटीमीटर होती है, मीटर में हो तो मीटर में हो जाती है। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था। इसमें हमने सबसे पहले हमने चेक किया कि कौन सी ट्राइंगल है, उसके बाद हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया है। फोर्थ पार्ट है -3 -5। एक कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 और -3 और बच्चों एक और कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 और 6। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इनको भी हमें चेक करना है। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं। लेट ये A के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 और -5, ये B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और -3 और ये हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स को हमने लेट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास C के हो गए। हमने फिर डिस्टेंस निकालेंगे, पहले AB का डिस्टेंस, BC का और CA का डिस्टेंस, हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले A और B में डिस्टेंस निकालते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और -5, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -3, 3 और -3। A B में डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर √ लगा लेंगे बच्चों। x2 की वैल्यू ये हमारे पास x1, ये y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 3 -x1 की वैल्यू -3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y2 की वैल्यू -3 -y1 की वैल्यू होगी -5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 3 6 का स्क्वायर और 5 में से 3 गए 2 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 2 का हो गया 4, तो हमारे पास ये आ गया √40 आ गया बच्चों। ये हमारे पास A और B का डिस्टेंस आ गया। अब हमने निकालना है B और C। B की वैल्यू है 3 और -3 और C की वैल्यू है 0 और 6। इन दोनों में हमने डिस्टेंस निकालना है BC, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर √ लगा देंगे। x1 y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू है 0, x1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 6, -y1 की वैल्यू है माइनस और माइनस प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों -3 का होल स्क्वायर और +9 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर, जब भी हम स्क्वायर लेते हैं माइनस खत्म हो जाती है, ये हो गया 9 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √90। हमारे पास आ गया √90 बच्चों। ये हमारे पास BC आ गया, ये हमारे पास BC आ गया। अभी हमने फाइंड करना है CA में डिस्टेंस निकालना है। C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 6
और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और -5, -3 और -5। अब इन दोनों में डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों। सी ए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ये x1, y1, x2 और y2, x2 की वैल्यू कितनी है -3 और x1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू बच्चों -5 माइनस y1 की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर। -3 -0 तो -3 रहेगा, और ये हो गया -11 का होल स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 और 11 का हो गया 121। जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस ख़त्म होती है, ये हो जाता है 130 बच्चों, 130 हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि ये कौन सी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है, वर्सेस है बच्चों। ठीक है, हमारे पास तीनों आंसर आ गए ना। ठीक है, तीनों आंसर आ गए हैं। सबसे पहले देखना है अगर तीनों इक्वल आ गए तो कौन सी होती है, इक्वलेटरी होती है। एक हमारे पास बच्चों आया √40, √90, ये दो आ गए, और तीसरा हमारे पास आया √130। ठीक है, इसका मतलब है कि तीनों डिफरेंट हैं, ये ना तो इक्वलेटरल ट्राइंगल है ना एसोसिएट ट्राइंगल है। ठीक है, अभी हमने पहले देखना है कि भाई राइट एंगल है या नहीं। अगर राइट ना होगी तो फिर स्केलर होगी, पहले राइट चेक करना है। अब हमने चेक करना है कि ये राइट एंगल है या नहीं फॉर राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल के लिए हमने देखना है सबसे ग्रेटर आंसर जो आया वो एक तरफ रखने हैं। ये सी ए आया है, सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का होल स्क्वायर आ गया। सी ए आ गया बच्चों √130, ए बी का आंसर आया है हमारे पास √40, इसका भी स्केल लगा लेंगे, और बी सी का आया है हमारे पास √90 बच्चों, √90, और इसका भी स्केल लगा लेंगे। ये स्केल सब कट गए, इससे अंडर स्केल से कट गए। 130 इज इक्वल टू 40 प्लस 90, तो 130 इज इक्वल टू 130 बच्चों। दोनों आंसर इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई ना। जब दोनों साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे these points are the verses of right triangle। ठीक है बच्चों, ये राइट ट्राइंगल के वर्सेस हैं, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ये वाला फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, अभी हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने जा रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तीनों साइड को प्लस करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस सी ए, इन तीनों साइड को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो जो आंसर वो पेरीमीटर आएगा। ठीक है, पेरीमीटर निकालने का ये तरीका होता है ना कि जो आंसर आए हैं इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। और हमारे पास ए बी का आंसर क्या आया था √40, बी सी का आंसर आया था बच्चों √90, और सी ए का आंसर आया था √130 बच्चों। इन सारों को हमने प्लस कर लेना है, इन सारों को प्लस कर लेंगे। पहले इनका अंडर रूट ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इनको। अच्छा 40 का अंडर रूट आ जाएगा बच्चों 6.32, और 90 का अंडर 9.49। कैलकुलेटर से आप इसको निकाल सकते हैं। 130 का अंडर रूट आएगा 11.40। इन सारों को हमने बच्चों प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 27.19 यूनिट। ये बच्चों हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, हम कहते हैं लेट, ये जो वर्टिसेस हैं ये ए के हैं, ये बच्चों बी के वर्टिसेस हो गए, और ये हमने इसको सी के वर्टिसेस हो गए। ठीक है, ए बी सी के वर्टिसेस हो गए।
अब हमने उसी तरह निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ए के वर्सेस हैं हमारे पास -1 बी के वर्सेस है -1 और 5। इनमें डिस्टेंस निकालते हैं ए बी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। x1 y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी -1 -x1 की वैल्यू ये माइनस और ये माइनस बच्चों +1। y2 5 माइनस ये माइनस और ये माइनस +1 का होल स्क्वायर आ गया। -1 + 1 0 का स्क्वायर हो गया और 5 + 1 6 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया √36। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया बच्चों। अब हमने बी और सी में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बी के वर्सेस है -1 और 5 और सी के वर्सेस है 4 और 2 बच्चों। अब देखेंगे बी सी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू 4 -x1 की वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया। y2 की वैल्यू 2 -y1 की वैल्यू होगी 5। अब तो बच्चों ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले से है बच्चों। 4 + 1 5 हो गया और 2 - 5 -3 हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और -3 का स्क्वायर हो गया 9। जब भी माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो ये प्लस में आंसर आता है। ठीक है, √34 आ गया। ये हमारे पास बी सी आ गया। अब हम सी ए, सी के वर्सेस हैं 4 और 2 और ए के वर्सेस हैं -1 और -1। सी ए में डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। x1 y1, x2 y2। ये x2 की वैल्यू -1 -x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -1 -y1 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -5 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर हो गया। -5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, दोनों को हमने प्लस कर लेना है। जब स्क्वायर लेते हैं तो साइन पॉजिटिव आ जाता है। ये हमारे पास हो गया √34 हो गया बच्चों। तीनों के हमने निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए बच्चों। अब देखो तीनों का आंसर पहले देखेंगे। ये हमारे पास आ गया 36 आ गया, ये हमारे पास 34 आ गया, ये हमारे पास 39 आ गया। ठीक है, तीनों के तीनों आंसर डिफरेंट हैं। ये ना तो राइट एंगल, ये ना तो बच्चों हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ना एसोसिएट ट्राइंगल है। राइट एंगल के लिए एक आंसर ग्रेटर होना चाहिए, बाकी दोनों आंसर को प्लस करो तो वो आना चाहिए। देखो ये 34 को प्लस करो 68 आता है, इसकी इक्वल नहीं आता। इसका मतलब ये राइट एंगल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो तीनों आंसर। अच्छा बच्चों, अब चेक करना है हमने कि कौन सी टाइप ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ये देखो तीनों का आंसर आ गया ना। ये इसका √36 आ गया, इसका √34 आ गया और इसका √34 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों ये दोनों आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम है। जब दो आंसर सेम होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सो दीज पॉइंट्स आर द वर्सेज ऑफ एसोसिएट ट्राइंगल। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर द वर्सेज ऑफ एसोसिएट ट्राइंगल है बच्चों। ठीक है, एसोसिएट ट्राइंगल है। एसोसिएट ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो हमारे पास एसोसिएट ट्राइंगल होती है। ठीक है बच्चों, अभी हमने इसका हम पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फार्मूला है AB + BC + CA, तीनों साइड को हमने प्लस कर देना है। ये हो गया √36 आ गया और प्लस √34 प्लस √34। अच्छा बच्चों, आंसर दो तरह का आ सकता है, जिस तरह आप मर्जी लिख दें, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो 6 का √36 का √6 आ गया ना, प्लस √34 2 √34
ये आंसर आ गया। दूसरा ये है कि आप इसको 6 लिख दो, इसका पॉइंट्स में ले हो, इसको पॉइंट्स में ले हो, तो आप उस तरह भी आंसर लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी आप आंसर लिखें बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास 5th पार्ट था। 6th पार्ट है वर्सेस गिवन है 1 और 2, 7 और 2, और फिर 7 और 8। ये हमें तीनों वर्सेस गिवन है, हम इनको लेट कर लेते हैं। ये ए के वर्सेस हो गए, ये बी के वर्सेस हो गए, और ये हमारे पास सी के वर्सेस हो गए। उसी तरह ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का और सी ए का बच्चों। ए बी का निकालने के लिए ए के वर्सेस हैं 1 और 2, बी के वर्सेस हैं 7 और 2। ए बी में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू 7 और x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू भी 2 होगी का होल स्क्वायर। 7 माइनस 1 बच्चों हो गया 6 का स्क्वायर, और 2 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया अंडर 36, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट आ गया। ये हमारे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब बी के वर्सेस हैं 7 और 2, सी के वर्सेस हैं 7 और 8। अब हमने बी और सी में डिस्टेंस निकालना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। x1 y1 x2 और y2। x2 हो गया 7 माइनस x1 हो गया 7 का होल स्क्वायर, y2 हो गया 8 माइनस y1 हो गया 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 7 बच्चों हो गया 0 का स्क्वायर, और 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया 0 का स्क्वायर 0, और 6 का हो गया 36। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो अंडर रूट 36 आ गया। ये ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब हमने सी ए का डिस्टेंस निकालना है। सी के वर्सेस हैं 7 और 8, ए के वर्सेस हैं 1 और 2। सी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। x1 y1 x2 और y2। ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये भी माइनस 6 का होल स्क्वायर बच्चों। ये आया 36 प्लस 36 आया अंडर रूट 72, अंडर रूट 72 बच्चों। तीनों के डिस्टेंस हमने निकाल लिए। अब हम इनको चेक करते हैं। एक आंसर आया हमारे पास 36, दूसरा आया 36, और तीसरा आया बच्चों अंडर रूट 72। अभी हमने इसको चेक करना है, ये कौन सी ट्राइंगल है बच्चों, ये कौन सी ट्राइंगल है। ठीक है, एक तो बच्चों ये देखो दो आंसर इक्वल आ गए ना। एक तो हम इसको कह सकते हैं, एक तो एसोसिएट्स ट्राइंगल होगी, ठीक है, एसोसिएट्स ट्राइंगल होगी। और दूसरा बच्चों देखो एसोसिएट्स तो होगी ना, दो साइड इक्वल आ गई, इसके बाद राइट भी बन जाती है। देखो 36 और 36 को प्लस करो तो 72 के इक्वल आता है, ठीक है, तो राइट एंगल भी बन जाती है, ठीक है, राइट एंगल भी बन जाती है। तो हम इसको चेक करते हैं। फॉर राइट ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, राइट ट्राइंगल हम चेक करते हैं। राइट ट्राइंगल भी बनती है, ये लिखेंगे सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। अब सी ए का बच्चों आंसर आया था अंडर रूट 72, ए बी का आंसर आया हमारे पास अंडर रूट 36, और बी सी का भी आया अंडर रूट 36। ये इससे काट गया, इससे काट गया, और ये इससे काट गया। ये बच्चों 72, 36 प्लस 36, 72 इज इक्वल टू 72। बच्चों एसोसिएट्स भी है, राइट एंगल भी है, तो हम इसको कहेंगे इट इज एसोसिएट्स राइट एंगल, ठीक है। इट इज सॉरी उसी तरह लिखो, these points are the vertices of
आइसोसेलेस राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, ठीक है। एसोसिएट राइट ट्राइंगल है। एसोसिएट राइट ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड भी इक्वल है और 90 का एंगल भी बना रही है बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है AB प्लस BC प्लस CA, तीनों के बच्चों जो डिस्टेंस निकाले थे हम उन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। AB का आया था √36, BC का √36 और CA का आया था √72 आया था। 36 प्लस √72, अब ये आएगा 12 प्लस √72 के फैक्टर बना लें बच्चों, 72 के हमने फैक्टर बना लेने हैं। देखो 2 36 जार, 2 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार, 2 2 2 3 और 3। अब हम इनको पेयर बना लेंगे, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 2 की पावर 2, फिर 2 अकेला और 3 की पावर 2 आ गया। 12 प्लस ये जिससे पेयर बने बच्चों वो कट जाएगा, ये 2 और 3 बाहर आ जाएगा, √ के अंदर 2 रह जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 √2, 12 प्लस 6 √2। ये इस तरह कर लो, चाहे पॉइंट्स में लेके आना है तो पॉइंट्स में कर लो बच्चों। ये था हमारे पास 6 पार्ट था बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।